खाटू श्याम की कहानी। बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के जन्मदिवस पर उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए खाटू श्याम के मंदिर में आते हैं। आइए जानते हैं उनके जन्मदिन पर कि कैसे उन्हें मिला श्याम का नाम और कलयुग में उनकी इतनी मान्यता क्यों है। बाबा खाटू श्याम, जिनके बारे में श्रद्धालु कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, आखिर कौन है? क्या वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से किसी का अवतार है या फिर श्री कृष्ण का? कई लोग बाबा खाटू श्याम को कृष्ण का अवतार मान लेते हैं क्योंकि उनके नाम के आगे श्याम लगा है, लेकिन यह सही तथ्य नहीं है। बाबा खाटू श्याम कृष्ण का अवतार नहीं है, बल्कि उनकी कहानी जुड़ी है कृष्ण के युग द्वापर से। आइए जानते हैं। इस पौराणिक कथा के जरिए राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, जहां आज कलयुग में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। बाबा के मंदिर में साल के 365 दिन आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी। बाबा की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। बाबा एक महान योद्धा थे जो आज कलयुग में भगवान बन गए हैं। कहते हैं कि खाटू श्याम के दरबार में जो भी हारा हुआ इंसान जाता है, उसकी बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं। बाबा का असली नाम बर्बरीक है। बर्बरीक वह योद्धा था जो हमेशा हारे हुए का साथ देता था। कहा जाता है कि जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक साधु मिलता है। ये साधु और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रूपवती नदी में बहा दिया और कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान बर्बरीक को दिया। वहीं कलयुग की शुरुआत में बर्बरीक का शीश खाटू नगरी में दफन मिला, जहां आज श्याम कुंड बना हुआ है। कहते हैं कि जहां बर्बरीक का शीश दबा हुआ था, वहां एक गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगता था, जिसके चलते वहां की जमीन खोदी गई तो वहां बर्बरीक का शीश मिला। जिसके बाद वहां के राजा ने उनके शीश को स्थापित करके विधि विधान से पूजा की। इसके बाद समय के साथ बाबा के मंदिर को भव्य रूप दे दिया गया। आज केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा का डंका बज रहा है। खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता देकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक अपनी शक्ति और क्षमता से हर किसी पर भारी पड़ जाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने भी हिस्सा लेने के लिए श्री कृष्ण से कहा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि वह किसकी तरफ से लड़े, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए उनके दान की मांग की और उसमें उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना देर किए अपना सिर उन्हें दान कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी में रख दिया, जहां से हम पूरा युद्ध देख पाएं। जब पांडव जीत गए तो सब आपस में लड़ने लगे कि आखिर जीत का श्रेय किसे जाए। ऐसे में बर्बरीक ने कहा कि जीत का श्रेय श्री कृष्ण को जाना चाहिए। बर्बरीक की ये बात सुनकर श्री कृष्ण काफी खुश हैं। खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी की कथा। जय श्री श्याम। आइए पढ़ते हैं खाटू श्याम बाबा की कथा। खाटू श्याम बाबा की कथा। श्री मंदिर पर। भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरीक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां
और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब उन्हें बर्बरीक के इस वचन का पता चला तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को वेद कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया।